हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिटिक्स आईएएस एकेडमी। माय नेम इज प्रवीण मिश्रा और अपने आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सवाल जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा होगा या हो सकता है सोने भी ना दे रहा हो, जिसकी वजह से आपको बहुत स्ट्रेस हो कि क्या मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी अपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर लेनी चाहिए। क्या ये एक सही सोच है, क्या ये एक सही सवाल है, और अगर है तो इसका सही जवाब क्या है। So let's begin guys, let's understand the whole scenario। अगले कुछ 5 से 10 मिनटों के अंदर आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। So stay tuned with the video, right? So अब सवाल यहां पर क्या है, the blueprint 2027 to 2029। देखो एक कहावत है ना, early start means half of the work has been done। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात को समझ लेते हैं। समझो दिन की शुरुआत कोई एक इंसान करता है, मान के चलो 8 बजे से या 9 बजे से। अब उसके लिए ना दिन की शुरुआत जो है वो 9 बजे से हो रही है, तो उसके लिए दिन जल्दी खत्म भी हो रहा है, उसके लिए दिन शाम के 8, 9, 10 बजे खत्म भी हो रहा है। लेकिन वही अगर कोई एक दूसरा पर्सन है, देयर इज अ सेपरेट पर्सनालिटी, जो अपने दिन की शुरुआत लेट से 4 बजे से करता है। अब इसके पास ना इस सेकंड पर्सन से दिन के 5 घंटे एक्स्ट्रा हैं प्रोडक्टिवली अपना काम करने के लिए। तो बस यही कहानी है, आइए इसको समझते हैं। सो एज यू कैन सी हियर व्हाट इज मेंशन्ड हियर, हाउ द बीए प्लस यूपीएससी इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी कैन सेव योर क्रूशियल 3 years ऑफ प्रिपरेशन। यस, देखो यूपीएससी सीएससी के बारे में ना एक छोटी सी बात है। ये दुनिया के टफेस्ट एग्जामिनेशंस में से एक है, ये इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन है। नो नो, डोंट बी वरीड अबाउट दैट। आप इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने जो है ठाना है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या आईआरएस बनने की, जो दर्शाता है इस बात को, जो सीधा रिजेंबलेंस है दैट यू आर द परफेक्ट फिट फॉर इट एंड यू कैन डू इट। बिकॉज बहुत सारे लोग तो सोचते भी नहीं है कि भाई ये हमसे नहीं हो पाएगा। अगर आपने सोच लिया, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो यानी कि हो तो जरूर पाएगा, लेकिन रियलिटी को नहीं भूलना चाहिए। और वो रियलिटी क्या है कि एग्जाम टफेस्ट जरूर है, लेकिन आप उससे ज्यादा टफ होंगे, मुझे पता है। अब आगे चलते हैं इस कहानी पर। 1 साल का पूरा सर्कल है, पूरा साइकिल है एग्जामिनेशन का। आपका प्रीलिम्स स्टार्ट होगा मई, इन द मंथ ऑफ मई, और जो फाइनल रिजल्ट होगा, जो आपका मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, फाइनल रिजल्ट आते आते नेक्स्ट ईयर का मई लग जाएगा। तो ऑलमोस्ट करीब 345-350 दिन का साइकिल है, राउंड फिगर में बोलें तो पूरे 1 साल का एग्जामिनेशन है ये। सो टेक्निकली इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी दूसरा एग्जाम नहीं है जो पूरे फॉर्मली 1 साल चलता हो। वंस अगेन, फॉर्मली 1 साल चलता हो, राइट। सो अब सिलेबस बहुत लेंदी है, कम से कम भी तो हमारे पास 20 से 25 सब्जेक्ट हैं। अब 20 से 25 सब्जेक्ट कवर करना 1 साल में कोई नामुमकिन बात नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत रिजिड, बहुत टफ, बहुत टीडियस टास्क जरूर है। लेकिन अगर यही इस 1 साल को मैंने 3 साल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि मैंने अपने लिए 3 साल का अगर विंडो रखा है, तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकता हूं और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं, राइट। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हियर? सेव योर क्रूशियल 3 years with us, that is Analytics IAS Academy. We are nurturing the aspirants and shaping the future bureaucrats of the nation. So let's talk about the whole scenario. As you can see, the defining dilemma for every aspiring officer. Let's call yourself now not the aspirant but the aspiring officer. Okay, so the question number 1, should I start UPSC preparation after graduation? Yes, you can, but time waste करने से क्या फायदा है। So दूसरा सवाल, should I start during preparation itself? Yes, why not? Why not save your time, save your energy, utilize it and qualify in the first attempt, maybe in the top rank. So देखो यहाँ पे क्या लिखा है, the reality of the examination is simple. The earlier you build the foundation, the stronger your preparation becomes. That's it. जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे, आगे आपकी मर्जी। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ अनदर राउंड ऑफ डिस्कशन हियर एज वेल। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं। ऊपर का तो सब दिख रहा है, हार्ड वर्क एंड रीडिंग बुक्स, ठीक है, लेकिन ये अबव सिर्फ 25 सरफेस है। जो 75% सरफेस है, जो दुनिया को कभी दिखाई नहीं देगा। एज एन एस्पिरेंट हम ये बात डिस्कस कर सकते हैं सिर्फ, एज एन एस्पायरिंग ऑफिसर ये बात डिस्कस कर सकते हैं सिर्फ, और वो ये है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली है कि नहीं मिली है, कंटिन्यूअस न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट है या नहीं है, आंसर राइटिंग स्किल्स, एसे राइटिंग स्किल्स है आपके अंदर या नहीं है, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ये सब आपके अंदर है या नहीं है। फिर उसके बाद वंस अगेन पेशेंस कितना है आपके अंदर, और ये इन सभी चीजों का एग्जामिनेशन है।
सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ उन 20-25 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन नहीं है, वो इसका बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। कितने डिसिप्लिन हैं आप और कितने पेशेंट हैं, राइट? ये इन सब को मिक्स अप करके, कंसोलिडेट करके ये एक एग्जाम बनता है। और देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी है, दीज क्वालिटीज टेक ईयर्स टू डेवलप। ये डिसिप्लिन और पेशेंस रातों रात नहीं आता, ये आंसर राइटिंग, एस्से राइटिंग स्किल्स भी रातों रात नहीं आती, ये जो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी है ये भी रातों रात नहीं आता, न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट्स और कंसेप्चुअल क्लैरिटी ये भी ओवरनाइट या फोर्टनाइट नहीं मिल सकता हमें इसके लिए कंटिन्यूअस रिगरस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए, कम से कम भी तो 1.5, 2 या 3 साल, जो कि आपके ग्रेजुएशन के हैं, दैट्स इट। तब जाकर ये ऊपर का जो 25% है ये विजिबल होता है, और इस ऊपर और नीचे के कॉम्बिनेशन के 100% से आपका फाइनल रोल नंबर आपके नाम के साथ यूपीएससी के फाइनल लिस्ट में दिखाई देता है। ओके, तो चलिए आगे की बात करते हैं। द ट्रू स्ट्रक्चरल कॉस्ट ऑफ डिलेइंग प्रिपरेशन। जितना डिले करोगे टाइम उतना हाथ से फिसलता जाएगा। कहते हैं ना, हाथ में रेत पकड़ने की कितनी भी कोशिश करो वो नहीं आएगा, रेत फिसलेगी ही फिसलेगी। और उससे भी ज्यादा जो इम्पॉसिबल टास्क है, मुट्ठी में पानी पकड़ना, हाथ में अपनी हथेली में पानी पकड़ना, वो तो मुमकिन ही नहीं है। जितना पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो फिसल के भागता जाएगा। तो उसी तरीके से वक्त की कहानी है, और यूपीएससी सीएससी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा जो है वो किसका है? वक्त, दैट इज द टाइम, राइट? सो द ट्रू स्ट्रक्चरल कॉस्ट, उसकी वजह से होगा क्या अगर आप डिले करते रहेंगे? तो सबसे पहली चीज तो आपकी जो बेसिक्स हैं उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, प्रॉपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलेगा, कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं हो पाएगी, और फिर कंफ्यूजन बरकरार रहेगी, जिसकी वजह से आपका होगा पुअर करंट अफेयर्स एंड द स्टैटिक टॉपिक्स अंडरस्टैंडिंग, राइट? सब कुछ ये क्रैक्ड अप रहेगा, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, राइट? तो इन क्रैक्स से बचने के लिए बेटर है कि हम इस एक पर्टिकुलर पोर्शन को फॉलो करें, जल्दी से जल्दी करें, बिकॉज वंस अगेन रिमेंबर दीज क्वालिटीज टेक ईयर्स टू डेवलप। और वंस अगेन यूपीएससी सीएससी जो है वो उन 20-25 सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन नहीं है सिर्फ, ये आपके कंसिस्टेंसी, आपके पेशेंस, इन दोनों का एग्जामिनेशन है, राइट? सो अब अगर हम बात करें एनालाइजिंग द एसिमेट्रिकल, ध्यान रखना इसको सिमेट्रिकल नहीं रखा है हमने, एसिमेट्रिकल रखा है, बिकॉज दोनों में आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। ओके, सो एसिमेट्रिकल एडवांटेज ऑफ अर्ली प्रिपरेशन। देखो, अगर आप देर से स्टार्ट करते हो, ठीक है, सो आपको बहुत जल्दबाजी में रहना होगा, रश अप में रहना होगा, फिर उसके साथ आपको बहुत सारे जो है कंफ्यूजन से गुजरना पड़ेगा, फिर फ्यू टू नन आपके पास टाइम रहेगा प्रैक्टिस का, फिर साथ ही साथ आप ऑब्वियसली जब ये सब कुछ नहीं होगा तो अनडेवलप्ड रहेंगे, पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे एग्जामिनेशन के लिए, सिलेबस भी पूरा कवर नहीं होगा, एंड यस जिसकी वजह से प्रेशर और पैनिक मोड आपकी तरफ ज्यादा आएगा। बिकॉज ध्यान रखना जो डायमेंशंस हैं वो क्या है? प्रिपरेशन टाइम, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ, रिविजन साइकिल्स, आंसर राइटिंग एंड साइकोलॉजिकल स्टेट। तो साइकोलॉजिकल स्टेट आपका क्या रहेगा? हाई प्रेशर एंड पैनिक, आंसर राइटिंग पूरी तरीके से अंडर डेवलप्ड, देन रिविजन साइकिल्स फ्यू टू नन, conceptual depth almost none, then apart from that preparation time rushed, totally rushed। और कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, ये नहीं करना है, आराम से करना है, जल्दी करना है लेकिन आराम से करना है। दोनों में देखो हाइपोथेटिकल बातें नहीं है ये, या हिपोक्रेटिक बात नहीं है कि जल्दी और आराम दोनों बोल रहे हैं। जल्दी मतलब आज से स्टार्ट करो, और आराम मतलब 3 साल है तो अच्छा खासा टाइम है, 36 मंथ्स पूरे हैं, या इनफैक्ट मोर देन दैट भी हो सकते हैं, जिससे हम हर एक सब्जेक्ट को एक मोर देन एनफ टाइम, मोर देन रिक्वायरमेंट टाइम दे सकते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी हियर, अर्ली स्टार्टर ड्यूरिंग द ग्रेड, दैट इज बेसिकली द ग्रेजुएशन। सो यू हैव abundant टाइम टू बिल्ड योरसेल्फ फ्रॉम द ग्राउंड जीरो टू द टॉप मोस्ट लेवल। देन यस, डीप मेच्योर अंडरस्टैंडिंग व्हेनेवर इट कम्स टू द कॉन्सेप्चुअल डेप्थ। फिर जब बात आती है रिविजन साइकिल की, तो यार 3 साल है मेरे पास, तो मल्टीपल और रिफाइंड रिविजन हो सकता है मेरा। देन व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग, ऑब्वियसली जब कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करूंगा मैं, तो मेरी आंसर राइटिंग तो मैच्योर होगी ही होगी, और मेरे आंसर्स ज्यादा नॉलेजेबल होंगे, ज्यादा इंफॉर्मेटिक होंगे, ज्यादा कनेक्टेड होंगे। ओके, एंड देन कम्स फाइनली द साइकोलॉजिकल स्टेट। जब सब कुछ बढ़िया चल ही रहा है, स्मूथ एंड सिल्की, तो फिर किस बात का पैनिक, किस बात का प्रेशर? मैं क्या रहूंगा? स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट बिफोर द एग्जामिनेशन और इवन आफ्टर दैट, क्योंकि मुझे पता है रिजल्ट आएगा, मेरा नाम उस लिस्ट में होगा ही होगा।
Okay, so let's talk about the BA plus UPSC, the ultimate strategic hack. So आप ये जो कॉमन एरिया देख रहे हैं ये बता देता है कि आपका जो BA डिग्री है उसमें आप क्या पढ़ते हैं। मेजरली पॉलिटिकल साइंस होता है, सोशियोलॉजी होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, और ये सारे सब्जेक्ट्स बेस हैं किसका? ये बेस हैं हमारे पूरे यूपीएससी के सिलेबस का। ये सब कर लिया, बाकी अब कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यही है एग्जैक्टली यूपीएससी का सिलेबस। इसको डिवाइड करेंगे तो और 20-25 सब्जेक्ट इसको बन जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस से आपका पॉलिटी निकलता है, राइट, इसी में इंटरनेशनल रिलेशंस भी निकलता है, सोशियोलॉजी से आपका एसए क्लियर हो जाता है, सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस जैसे सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाते हैं। हिस्ट्री अपने आप में 5 अलग टाइप की हिस्ट्री है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंसोलिडेशन, 6 टाइप की हिस्ट्री हो गई अपने आप में। ठीक, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी अपने आप में, ज्योग्राफी के साथ आता है इकोलॉजी, और इसी इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी के साथ आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर इंडियन इकोनॉमी आपका जो है बजट होता है, इकोनॉमिक्स सर्वे होता है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं। तो ये सब कुछ ना आप जब कंटिन्यूअसली रिगरसली करोगे तो यार सीधी सीधी बात है ना, ज्यादा बेटर करोगे, ज्यादा कनेक्टेड रहोगे, ज्यादा इंटीग्रेटेड रहोगे। दैट्स इट। सो अब और कितने फायदे जानने हैं हमें, इसको ग्राफ के नजर से भी समझ लेते हैं। सो इंटीग्रेटेड अप्रोच अगर मेरा है तो ये जो मेरा ग्राफ है ये ऐसे ऊपर ही जाता रहेगा, rather than those who have started late. Once again very same example. वो इंसान जो 9 बजे उठा है, वो इंसान जो 4 बजे उठा है, किसके पास ज्यादा टाइम है? ऑब्वियसली उस इंसान के पास जो 4 बजे उठा है। ओके, सो डिजाइनिंग योर 3-year फाउंडेशनल स्टेयरकेस, रिमेंबर स्टेप 1 द बेसिक, और हियर विद एनालिटिक्स आईएएस आपका जो फर्स्ट ईयर होगा हम पूरे बेसिक्स पे ध्यान देंगे। देन व्हेन इट कम्स टू स्टेप 2 द एलिवेशन, हम थोड़ा एडवांस लेवल पर जाएंगे जहां पर हम आंसर राइटिंग, स्टैंडर्ड बुक्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट पर आएंगे। फिर होगा स्टैंडर्ड 3, दैट इज द स्टेप 3, द फाइनल, दैट इज द एपेक्स स्टेप। इट विल बी व्हाट? प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटेंसिव प्रिपरेशन विद द मॉक टेस्ट्स। ओके, तो फाइनल स्टेज पे ना यहां पर अब हम क्या कर रहे होंगे? अब हम मॉक्स लगा रहे होंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, यानी कि अब हम वेट कर रहे हैं कब है एग्जाम। उस इंसान को ना, उस जिसने 1 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, उसको डर रहता है कि अरे यार एग्जाम का डेट पास आ रहा है, लेकिन वो जो 3 साल से प्रिपेयर कर रहा है ना, अब जो एकदम प्रिपेयर्ड है, अब वो वेट कर रहा है कि भाई एग्जाम कब आएगा, कब बैठूंगा मैं एग्जामिनेशन हॉल में, कब ऐसा ओएमआर शीट फिल करूंगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस में जाऊंगा, फिर वहां पर आंसर लिखूंगा, राइट, फिर इंटरव्यू होगा, वो 5 जो धुरंधर बैठे होंगे वो मेरा इंटरव्यू लेंगे इंटरव्यू बोर्ड के अंदर यूपीएससी ढोलपुर हाउस में, राइट, जहां पर मैं इंटरव्यू दूंगा और फिर बाहर निकलूंगा, रिजल्ट का वेट करूंगा, रिजल्ट आएगा तो मेरा नाम उसमें होगा ही होगा। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी। स्टेप 1 हम ध्यान रखेंगे बेसिक्स का, जहां पर हम एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर रीडिंग, इन सब पर जो है फोकस रखेंगे। उसके बाद स्टेप 2 द एलिवेशन, आंसर राइटिंग, स्टैंडर्ड बुक्स और ऑप्शनल, इस पर फोकस करेंगे। एंड देन फाइनली यस द मॉक्स, एंड वी आर सेट एंड डन। वी आर नाउ जस्ट वेटिंग ये एस्पायरिंग ऑफिसर से एस्पायरिंग हट जा, बस ऑफिसर रह जाए। Okay, so now finally navigating the critical first year of preparation. Remember what we need to do: focus on NCERTs in the initial stages. Okay, daily newspaper reading is more important. Curating current affairs notes, basic CSAT mastery, maths को बहुत लोग ignore करते हैं लेकिन नहीं करना है. Then time management and consistency, and apart from that building revision habits. Okay, अब जो चीजें नहीं करनी, ध्यान रखना, ऐसे ही कोई रैंडम YouTube वीडियो देखने लग जाओ। आज की डेट में डेटा फ्री है, सबके पास अपना ऑलमोस्ट फ्री ही है, सबके पास अपना यूट्यूब चैनल है, सो एनीवन कैन मेक एनी यूट्यूब कंटेंट और वो आपको बहकाएंगे। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट करेंगे। कलेक्टिंग टू मैनी स्टैंडर्ड बुक्स टू अर्ली नहीं करना है, आप यहाँ हमारे पास हो, ठीक है, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, जब हम बताएंगे जैसे हम बताएंगे बस वही करना है और कुछ नहीं करना है। देन फर्दर इग्नोरिंग एनसीईआरटीज, नहीं इग्नोर करना है, ध्यान रखना है, तो यहाँ हमने पहला ही लिख रखा है, फोकस ऑन एनसीईआरटीज ओनली। देन ऑपरेटिंग विदाउट मेंटरशिप और गाइडेंस, ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। ठीक है, अकेले नहीं चल पाओगे, बहुत लंबा रास्ता है, चाहो या ना चाहो। ठीक, एंड देन फाइनली इनकंसिस्टेंसी भी बरकरार रहेगी। तो इन सब से बचने के लिए हमें यहां आना है। राइट एवरीवन, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो फ्रॉम डे 1 थिंक लाइक एन ऑफिसर। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जब आर्टिकल 370, इस पर एक बहुत फेमस मूवी भी बनी है जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, ये आर्टिकल 370 जब रिमूव हुआ तो आपको क्या लगता है ये रातों रात हो गया था?
कि बस एक रोज अचानक से पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया और बोला गया कि हम आर्टिकल 370 रिमूव कर रहे हैं, नहीं। इसके पीछे 5 साल, यस 5 साल की कड़ी मेहनत थी, ग्राउंड लेवल वर्क था इंडियन ऑफिशियल्स का, फ्रॉम आर्मी, दैट इज फ्रॉम बेसिकली डिफेंस फोर्सेस, टू इंटेलिजेंस एजेंसीज, टू द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस। 5 साल तक जद्दोजहद में लगे रहे, तब जाकर पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का बिल जो है वो पेश होता है और तब जाकर वो पास होता है। जो हमें एक दिन में होता दिखाई दिया है या कुछ दिनों में होता दिखाई दिया है, उसके पीछे 5 साल की कड़ी मेहनत थी। तो बस यही वाली कहानी है यहाँ पे, फ्रॉम डे वन थिंक लाइक एन ऑफिसर, ठीक है, कि आज से कुछ स्टार्ट करोगे तब 3 साल या 4 साल के बाद जाकर उसे कवर अप कर पाओगे। सो बिल्डिंग अ डेफिनेटिव यूपीएससी बेस्ड सिंक्रोनमसली विथ योर ग्रेजुएशन ईयर्स, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, so that you have that officer level approach or that officer level understanding of anything, right everyone? So please ध्यान रखिएगा, हमारे जो बैचेस हैं वो कब स्टार्ट हो रहे हैं। So ऑनलाइन बैच जो हमारा है वो स्टार्ट हो रहा है 15th of May 2026 से, और हमारा जो ऑफलाइन बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 25th May 2026 से, ठीक है। हम कहां पर हैं जान लो, लोकेशन हमारा क्या है, सेक्टर 63 नोएडा, और ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर और ये रहा हमारा ईमेल आईडी। तो अगर कुछ भी इश्यू है, राइट, सो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू अस हियर इन नोएडा, यू कैन कॉल अस और यू कैन मेल अस एज वेल। बट रिमेंबर, बैच के डेट्स 15 मई ऑनलाइन, 25 मई ऑफलाइन। क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? सो वंस अगेन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्मेट्स, तो आप हाइब्रिड मॉडल पर जो है क्लास कर सकते हो। दूसरा मेंटोरशिप सपोर्ट, तो ये 24 आवर्स मेंटोरशिप सपोर्ट है। अब 24 आवर्स का मतलब लिटरली 24 आवर्स होता है, ठीक। फिर उसके बाद से स्ट्रॉन्ग जीएस फाउंडेशन, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग एंड सीसैट प्रिपरेशन। सो रिमेंबर, दिस इज व्हाट द BA plus UPSC integrated foundation program by us, that is once again Analytics SaaS Academy. Okay guys, so I hope I am everything clear here, and अगर कुछ भी डाउट है, so once again ये रहा नंबर, डायरेक्टली आप इस पे कॉल करिए, कॉल नहीं कर सकते यहाँ पर आप अपना मेल ड्रॉप कर दीजिए एंड वी विल गेट बैक टू यू एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। Okay guys, thank you so much for watching. See you soon in the classes. 15 मई ऑनलाइन, 25th May offline. Good day, take care.